हाँ, शादी में मुझे 25 लाख कैश, कम से कम 25 तोला गोल्ड ज्वेलरी और एक एक्सयूवी कार मेरे स्टार्टअप के लिए फंड चाहिए। तुम्हारी जो भी सैलरी होगी वो मेरे अकाउंट में आएगी। साल में एक फॉरेन ट्रिप, कम से कम 4 क्रेडिट कार्ड मेरी शॉपिंग के लिए चाहिए। इनफैक्ट हर ओकेशन पे एक डायमंड ज्वेलरी जरूरी है, दैट्स अ कंपल्शन। मैं तुम्हारे चौल वाले घर में नहीं रहने वाली, 3 BHK फ्लैट मेरे लिए तुम्हें बुक करना ही होगा। क्या? अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और बोलना है। मेरे भाई की शादी होने वाली, वो सारा खर्चा तुम उठाने वाले हो। मेरी मॉम की आई का ऑपरेशन 5 स्टार हॉस्पिटल में तुम्हें करना होगा। शादी के बाद मेरी मॉम मेरे साथ रहेंगी। शादी के बाद तुम्हारी मॉम वृद्धाश्रम में रहेंगी। वो चाहे तो कभी कभी आ सकती है और बेटर होगा कि तुम ही जाकर उनसे मिलो। शादी के बाद जो बच्चे होंगे उनके सरनेम मेरे नाम पे होगा। शादी के बाद अगर तुम जो भी प्रॉपर्टी लोगे ना, तो वो सब कुछ मेरे नाम होगी। और अगर तुम डिवोर्स लेते हो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, सब कुछ मेरा रहेगा। बस? अरे गजब लड़की हो यार तुम तो। दिमाग खराब है तुम्हारा? मतलब मेरी माँ वृद्धाश्रम में और तुम्हारी माँ 3 BHK 5 स्टार फ्लैट में। अरे इतना ही है ना तो किसी ATM मशीन से शादी कर लो तुम। हमारी बातें सुन के ना दहेज लेने वाला भी शर्मा जाए। तुम्हें पति चाहिए, स्पॉन्सर? शादी एक प्रैक्टिकल डिसीजन है, फ्यूचर प्लानिंग करके की जाती है। और तुम्हें मेरी ये छोटी सी डिमांड ज्यादा लग रही है। अगर इतनी सी डिमांड तुम्हें ज्यादा लग रही है तो मेरे होने वाले बच्चे का ध्यान कैसे रखोगे? तुम प्रेग्नेंट हो? तुम प्रेग्नेंट हो? नो, ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? गजब की लड़की, एक तो प्रेग्नेंट ऊपर से इतनी डिमांड रख रही हो। प्रेग्नेंट नहीं होती तो तुम जैसे से शादी थोड़ी ना करती। तुम जैसे? लालची तुम, प्रेग्नेंट तुम, ऊपर से शादी की बात ऐसे कर रही हो मुझसे जैसे मुझ पे एहसान कर रही हो। प्रेग्नेंट हो मतलब तुम्हारी औकात है, तुम मुझसे शादी करोगे। और कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ तुमसे शादी करके, समझे? तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए, वरना तुम जैसा लड़का मुझ जैसी लड़की से शादी करने के सिर्फ सपने देखता है। तुम जैसी लड़की चाहिए भी नहीं मुझे। जाओ किसी और को ढूंढो, किसी और को बलि का बकरा बनाओ। हाँ? ओ हेलो, लड़कों की लाइन लगा सकती हूँ, लूजर इलेक्ट्रीशियन कहीं का। शादी के लिए लड़कियां ना फ्यूचर देखती है, बैंक बैलेंस देखती है। तेरे पास क्या है? सिर्फ जिंदगी भर तार जोड़ता रहेगा, और वो तार जोड़ते जोड़ते तेरे साथ कोई भी अपना तार नहीं जोड़ने वाला। पारस, दिव्य दृष्टि की दुनिया में स्वागत है तेरा। आज के बाद तुझे बाकी दुनिया से ज्यादा दिखेगा और दुनिया को तू दिखेगा। आपने पूरे कपड़े क्यों नहीं पहने हुए? ओ हेलो, पूरे कपड़े तो पहने हुए हैं। Are you an idiot or what? बकवास क्या कर रहे हो तुम? दिव्य दृष्टि, इसका मतलब मुझे चीजों के आर पार दिखने लगा है। सॉरी, मेरी शायद तबीयत ठीक नहीं है। Anyway, तुम पारस हो राइट? ये होटल के इलेक्ट्रिशियन? हाँ जी। मैं होटल के ओनर राम मलिक की ग्रैंड डॉटर हूँ। तुमने 2 दिन पहले दादू की जान बचाई थी। ओ हाँ, कैसे हैं अब दादाजी आपके? अब दादू ठीक है, लेकिन वो तुमसे मिलना चाहते हैं। आओ चलो मेरे साथ। ठीक है, चलिए। दादू, मैं पारस को ले आई। हेलो सर, कैसी तबीयत है अब आपकी? मैं बहुत अच्छा हूँ। उस दिन तुमने मेरी हेल्प की और मैं तुम्हें थैंक यू भी नहीं कह पाया। अरे राम सर आप ठीक तो हैं? मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। ये एक छोटा सा गिफ्ट है
तुम्हारे लिए, जिसमें 1 करोड़ रुपया है। अगर उस दिन तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। सर वो तो मेरा फर्ज था, पैसे के लिए नहीं किया था मैंने। जानता हूँ, पर तुम डिजर्व करते हो इसे। तुम्हारे एम्प्लॉय रिकॉर्ड से मुझे पता चला कि तुम्हारे फादर कम उम्र में ही गुजर गए थे, तो तुम्हें पढ़ाई छोड़कर छोटी उम्र में ही काम शुरू करना पड़ा। बहुत स्ट्रगल देखी है तुमने। ये पैसा तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। नहीं सर, वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ मेहनत के और काम के पैसे लेता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तुम जैसे खुददार लोगों की मैं बहुत कदर करता हूँ, और तुम्हें कभी भी किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मेरे पास चले आना। जी सर। तो ठीक है सर, मैं चलता हूँ। मिस्टर मलिक, अरे मेरा, हाँ बैठो। आज मैं आपके लिए एक बहुत खास जेम लेके आया हूँ, जिसे पाकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। पहले आप ये देखिए, मुझे बताया गया कि ये 400 साल पुराना है। हमारे एग्जीबिशन के लिए कैसा रहेगा? ये तो चोर बाजार में ढेरों मिलेंगे। आप इसे किसी कचरे में फेंक दीजिए। नहीं सर, ऐसी गलती मत कीजिएगा। क्या मैं देख सकता हूँ ये? भारत, तुम आर्टिफैक्ट्स के बारे में जानते हो? नहीं सर, बट मेरी ये फीलिंग है कि इसमें कुछ बहुत खास है। अगर तुम्हें ये इतना ही पसंद है तो इसे तुम ले जा सकते हो। नहीं सर, मैं ये ले नहीं सकता। अब एक्चुअली इसकी कीमत करोड़ों में है। करोड़ों में? तुम्हारा दिमाग उड़ेगा यंगमैन। Ignore Mr. Mehra. He's just an electrician in our hotel. जिस बारे में पता नहीं होता उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए। मिस्टर जगताप मेहरा 30 इयर्स से आर्टिफैक्ट्स के बिजनेस में, वो आग बंद करके बता सकते हैं कि किस आर्टिफैक्ट की क्या कीमत है, और तुम इन्हें चैलेंज करना चाह रहे हो। और अगर मैंने साबित कर दिया कि इसकी कीमत करोड़ों की है तो? कोई स्टूपिड ही होगा जो मिस्टर मेहरा को चैलेंज करना चाहता हो। अगर साबित कर दिया तो? ये रही मेरी चेकबुक, इसमें ब्लैंक चेक है, अपनी मर्जी का अमाउंट डाल लेना। और एनी वन फेवर दैट यू वांट। और अगर नहीं साबित कर पाए तो यहीं पे घुटने पे बैठकर मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। बोलो, लगाते हो शर्त? मेरा काम डाउन। यंग है पर अच्छा बंदा है। आर्टिफैक्ट्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता, रखने में गलती हो गई बस। भारत, मेरा की बात का बुरा मत मानना, अपने काम को लेकर बहुत कच्ची है। वैसे तो इस बात की कोई वैल्यू नहीं है, और अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो तुम इसे ले जा सकते हो। ठीक है सर। आज की जनरेशन है ना, सोने में मिट्टी में फर्क ही नहीं पता। इडियट कहीं का। आप अभी भी बेट लगाना चाहते हैं? और तुम अभी भी घुटने पे बैठ के मेरे जूते साफ करना चाहते हो? कौन ये बेट हारेगा, कौन जीतेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो ब्लू मून डायमंड है, बहुत ही रेयर और बहुत पुराना। इसकी कीमत तो 2 करोड़ होगी। इम्पॉसिबल। तुम्हें कैसे पता था कि ये वास के अंदर है? बस शर्त जीत गया, इतना याद रखना। लिसन, आई एम श्योर तुमने ना बस ये ऐसे ही रैंडम गेस किया होगा। अगर तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो एक और बेट लगा लो। नहीं, और बेट लगाने का टाइम नहीं है। राम सर, मैं चलता हूँ। पारस, ये तुम्हारा है, पर मैं
कई सालों से चाहता था कि ये ब्लू डायमंड मेरी कलेक्शन में हो, तो मैं ये डायमंड तुमसे खरीदना चाहता हूँ 2 करोड़ में। नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं है, ये तो वैसे भी आप ही का है, आप ऐसे ही रख सकते हैं। वैसे भी मैं तो ये बात फेंकने वाला था। तुमने कहा था कि मैं सिर्फ अपने काम और मेहनत का पैसा लेता हूँ, तुम्हारी वजह से ही मेरा नुकसान होते होते बचा है। तुम्हें कुछ तो कीमत लेनी होगी उसकी, मेरा फायदा कराने की फीस समझ कर ही ले लो। ठीक है सर, मैं ये जो पैसे आपने दिए हैं 1 करोड़ रुपए, वो मैं रख लेता हूँ। तुम स्मार्ट हो, ईमानदार हो, पर लालची नहीं। ये तुम्हारा है। थैंक यू सर। रुकिए सर, आप ये रिंग नहीं पहन सकते, ये सही नहीं है। सही नहीं है मतलब? मैं क्या इनको डुप्लीकेट रिंग दूंगा? पारस, तुम अब अपनी हद पार कर रहे हो। मिस्टर मेहरा हमारे पुराने सप्लायर और कंसल्टेंट है, वो दादू को फेक एमरल्ड क्यों देंगे? नताशा, मैंने कब कहा ये फेक एमरल्ड है? मैं बस ये कह रहा हूं कि ये एमरल्ड शापित है। राम सर ने अगर इसको पहना तो 3 दिन में उनकी मौत हो सकती है। ये क्या बकवास कर रहा है? मैं क्या इनको जादू टोना करके रिंग दूंगा? राम सर, अब प्लीज इसको मत पहनिए। अपनी बकवास बंद करो। दादू ने तुम्हें ऑफिस में बुला के थोड़ी सी अच्छी सी क्या बात कर ली, कुछ भी बोले जा रहे हो। देखिए, मैंने जो कहना था वो कह दिया, अब मानना ना मानना वो आपकी मर्जी, पर राम सर सोचेगा जरूर। माँ, हाँ माँ। बेटा तू कहाँ है? यहाँ घर पर एक लड़की और उसके परिवार वाले आए हुए हैं, बोल रहे हैं कि तूने उस लड़की को बहुत परेशान किया है, मानसिक प्रताड़ना दी है। तू जल्दी आ जा बेटा, इन लोगों ने पूरा घर तहस नहस कर दिया है। मैं आता हूँ माँ, आता हूँ। राम सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ये अंगूठी मत पहनिएगा, सही नहीं है आपके लिए। दादू, मुझे ये लड़का बहुत बड़ा फ्रॉड लग रहा है, आपको उसकी कोई भी बात नहीं सुननी चाहिए। मिस्टर मलिक, आप ये एमरल्ड लेंगे या? मुझे ये एमराल्ड पसंद है, मैं ये शराबी प्रॉपी चीजों को नहीं मानता, मैं पहनूंगा इसे। दैट्स ग्रेट। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? बेटा देखो, ये लोग सब जबरदस्ती घर में घुस आए हैं, देखो ना पूरे घर में कैसे तोड़फोड़ मचा रखी है। ये सब क्या है? और रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उससे क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करो, मैं हूँ यहाँ रिया की माँ। तुमने मेरी बेटी को टॉर्चर किया, झूठे सपने दिखाए,